वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। और फ्रेंड्स हमने इसके 3 वीडियोज़ कवर कर लिए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे पहले आप वो देख लें तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो कल हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, इस पे थे हम लोग कार्डियोग्राफ पे। ठीक है, तो ये कार्डियोग्राफ क्या है फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। देखो पहले ना इसका जो रूट वर्ड है उसको समझिए आप लोग। ये कार्डियो जो हमने बात की थी भाई, कार्डियोलॉजिस्ट जिसे हमने कहा था, है ना, जो हार्ट का विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं। तो कार्डियो से बना है, कार्डियो प्लस ग्राफियन। देखो कार्डिया है जो आपका, उसका मतलब क्या होता है हार्ट, है ना। मैंने आप लिखा नहीं क्योंकि पहले भी कार्डिया कई बार आ चुका है, पिछले लेक्चर में देखना आप, तभी कह रहा हूँ पहले आप पहले लेक्चर देख लें, आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में आराम से, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है वो ग्राफियन है। और ग्राफियन आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमने, राइट होता है। तो ये कार्डियो प्लस ग्राफियन मतलब जो हार्ट बीट को जो उसमें लिखते हैं, उसके थ्रू नापते हैं या फिर मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है कार्डियोग्राफ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है सेनेक्स, मतलब ओल्ड होता है। लैटिन वर्ड है सेनेक्स, उसका मतलब होता है ओल्ड। अब देखिए इसी सेनेक्स से हमारा वर्ड बना हुआ है सेनाइल। सेनाइल आपने शायद सुन रखा होगा, नहीं सुना तो देख लीजिए। सेनाइल क्या होता है, ये होता है सेंसलेस मैन। जैसे मान लो कि भाई जैसे हमारे जो ओल्डर्स हैं, जो जैसे वो बुजुर्ग होते हैं तो उनका जो ना जो IQ है वो कम होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना ये सटियाया हुआ है, ऐसे बोलते हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं सेनाइल। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, सेंसेंट। ठीक है, ये होता है ग्रोइंग ओल्ड, जैसे उम्र बढ़ना, एज बढ़ना, उसे कहते हैं। आपने ना अगर पहला लेक्चर ना देखा तो उसे जरूर देख लें, तभी इजी रहेगा समझना ये। क्योंकि कुछ की रूट हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, आप समझ में नहीं आएंगे। कहीं कहीं हमने क्या है, एक रूट लिखा है, एक का ऑलरेडी पहले हम समझ चुके हैं मतलब। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है फ्रेंड्स, एडोलसेंट। आप जानते हैं ये इजी वर्ड है, आप सब जानते हैं एडोलसेंट। जैसे जब टीनेज से जब आगे जब एज बढ़ती है उसे कहते हैं एडोलसेंट, है ना, वयस्क कहते हैं हिंदी में, वयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनवालसेंट। ठीक है, ग्रोइंग हेल्दी अगेन। जैसे मान लो कि कोई डिसीज हो गई और उसके बाद रिकवरी कर रहा है, उसे कहते हैं। ठीक है, दोबारा से हेल्दी होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, ऑब्सोलसेंट। प्रोनाउंस देख लेना आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगे कि कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं एरर हो रही है तो जो ऑब्सोलसेंट है फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑब्सोल्यूट ओल्ड फैशन, मतलब पुराने जमाने का आदमी, उसे कहते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, जैसे मैं पुराने गाने सुनता हूँ, तो वी कैन से, है ना, ये वर्ड उनके लिए सही रहेगा जो पुराने ट्रेडिशंस, पुराने, है ना, संगीत जो भी है ना, ओल्ड फैशन होते हैं, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीनियर। सीनियर जानते हैं आप लोग, जो बड़ा होता है। वैसे मतलब क्या होता है इसका, ओल्डर, सीनियर है, जो ज़्यादा मैच्योर हो उसे सीनियर कहते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा सीनियर, जूनियर, इसी सीनियर से बना हुआ फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारा सीनियरिटी, है ना। ये इसका नाउन है ना। जैसे ये सीनियर तो आपका एडजेक्टिव हो गया, ऐसे ही सीनियर, है ना, और ये आपका इसका नाउन है सीनियर का। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, सीनेट। अमेरिका में आपने सुना होगा सीनेट, है ना, सीनेटर्स, है ना। तो वो क्या है, एक काउंसिल होती है जिसमें योग्य लोग होते हैं, ओल्डर मान लीजिए, ये इसी वर्ड से बना हुआ है ना, जिसमें ओल्ड लोग होते हैं उस काउंसिल में, उसे कहते हैं सीनेट। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर। अब हम लोग इन वर्ड को लेंगे, कल वाले वर्ड हमने फिनिश कर दिए हैं, अब हम इन वर्ड को लेंगे, फिर इनको की रूट के थ्रू समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो एस्ट्रोनॉमर क्या है हमारा, आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमर, है ना, जो स्पेस में जाके, है ना, कुछ सर्च करते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। हिंदी में कहे तो खगोल शास्त्री। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा जियोलॉजिस्ट। आप जानते हैं जियोलॉजिस्ट तो वैसे तो, लेकिन ना जब हम इसको की रूट से समझेंगे तो इजी रहेगा, और कम से कम 10-5 वर्ड और तुम्हारे एक साथ जुड़ जाने तुम्हारे वोकैब में, अगर आपको की रूट मालूम है तो, है ना। ये जियो से बना है, आगे बात करेंगे जियो का मतलब क्या होता है। एंटोमोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है
कीट विज्ञानी, जो मान लो इंसेक्ट्स के बारे में जो जानकारी करते हैं, जो साइंटिस्ट इंसेक्ट के बारे में है ना अपनी सर्च करते हैं, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स फिलोलॉजिस्ट, भाषा विज्ञानी। देखो ये विज्ञानी है ना, थोड़ा सा जो कि भाषा के बारे में, जो लैंग्वेज के बारे में नई नई सर्च करता है। जैसे मान लो कोई ग्रामर का रूल है, उसको कहते हैं ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, उसको चेंज कर दे और कोई लॉजिक दे के बोल दे कि इसका सही ऐसे होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? जो भाषा के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए सीमेंटिसिस्ट। आपने देखो अर्थ विज्ञान, देखो ये जो वर्ड है आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है सीमेंटिसिस्ट। जिसे ना जो लैंग्वेज का जो अर्थ है उसको उसके बारे में जो सर्च करते हैं उसको कहते हैं सीमेंटिसिस्ट। 12th में एक चैप्टर भी है सीबीएसई में इसके रिगार्डिंग, जो साइंटिस्ट है उनका इंटरव्यू लिया किसी ने, किसी पत्रकार ने, है ना। तो ये जो सीमेंटिसिस्ट मतलब क्या है? अर्थ विज्ञान, जो लैंग्वेज की जो सेंस को समझाता है, उसके बारे में खोज करता है, उसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो ये जो वर्ड लिए हैं इनको अब देखते हैं रूट वर्ड के हिसाब से। हमने पहले कहा था ये तो इजी वर्ड है, सीनियरिटी तो इजी है। अब आ जाओ एस्ट्रोनॉमर पे। सॉरी, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए एस्ट्रोनॉमर आप जानते हैं खगोल शास्त्री होता है, लेकिन इसको समझिए रूट के हिसाब से। देखिए एस्ट्रॉन आपका एक लैटिन वर्ड है, रूट है, इसका मतलब होता है स्टार। आप देख पा रहे हैं इधर, देखो इधर स्टार है, मतलब एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार। और नॉमस जो है उसका मतलब होता है ऑर्डर, या कह लीजिए आप अरेंजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्टार को अरेंजमेंट करना है ना, वो एस्ट्रोनॉमर है ना। जो स्टार्स के बारे में खगोल शास्त्री उसे कहते हैं, जो स्टार के बारे में जानकारी देता है, सर्च करता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रॉन मतलब क्या है? स्टार है, और नॉमस मतलब ऑर्डर या अरेंजमेंट करना। जैसे हमने मेट्रॉन पढ़ा था, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरिंग करना। नेक्स्ट वर्ड हमने बात की थी इससे बना है ना एस्ट्रोनॉट, इसी एस्ट्रॉन से बना है एस्ट्रोनॉट। देखो कैसे बना है। एस्ट्रॉन जानते हैं आप लोग, स्टार है, लेकिन नोटस जो एक और से वर्ड जुड़ा हुआ है, रूट वर्ड नोटस, मतलब इसका मतलब होता है सेलर। जैसे आप लोग नाव को सेल कर, जैसे आपकी याच है, नाव है ना, उसको सेल करते हैं। तो जो आदमी स्टार के बीच में सेल करता है ना, समझ में आया? दोबारा समझिए, एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रॉन वर्ड प्लस नोटस से बना हुआ है। नोटस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सेलर, जो सेल करता है। अब देखो ऐसे स्पेस में तो सेल करेगा नहीं, वैसे तो नहीं, नाव से सेल करेगा, वो स्पेस एयरक्राफ्ट से सेल करेगा, है तो हो गया एस्ट्रोनॉट। अब फ्रेंड्स एक और वर्ड देख लीजिए, नॉटिकल। आपने वैसे तो ये वर्ड सुन रखा होगा, लेकिन नॉटिकल का मतलब क्या है? वैसे माइल होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझना क्या है, जो नॉर्मली जो हमारा माइल है, जो मील है, उससे डिफरेंट है। ये समुद्री जो वो है डिस्टेंस, उसको नापने के लिए करते हैं। और इसका जो 1 माइल में तुम्हारे 1852 मीटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको और कुछ समझना है रूट वर्ड के बारे में, तो आप पहले जो वीडियो को क्लियरली देख लें। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है हमारा नौसिया। फ्रेंड्स नौसिया मतलब क्या होता है? देखो नौसिया नौस से बना हुआ है ना, जिसका मतलब होता है डीप सिकनेस, मतलब कि किसी भी आदमी का जो जी मचलाना कह लीजिए, यहाँ पर उसे अनविलिंग सी होना, उसे कहते हैं नौसिया। ओके फ्रेंड्स, नौसिया मतलब जो अनविलिंग सी होती है, जैसे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, है ना, उसे कहते हैं नौसिया। और एस्टर हमने पढ़ रखा था, एस्टर मतलब एस्ट्रॉन, स्टार, एस्टर एस्ट्रॉन स्टार एक ही बात है, रूट वर्ड है। एस्ट्रिक आपने देखा होगा जो फोन वगैरह में रहता है कि ये स्टार से एस्ट्रिक बोलते हैं, पहली बार समझ होंगे शायद कुछ लोग। तो एस्ट्रिक होता है जो स्टार होता है ना, जो फोन वोन में लैपटॉप में होता है, उसे एस्ट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजास्टर है। वैसे तो इजी वर्ड है समझने के, वैसे तो आप जानते हैं डिजास्टर, बच्चे भी जानते हैं जो केजी में पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन ये बना कैसे है देखिए फ्रेंड्स। डिजास्टर देखो एस्टर से बना हुआ है, और एस्टर आप जानते हैं क्या होता है? स्टार। एस्टर या एस्ट्रॉन दोनों का मतलब स्टार है फ्रेंड्स, या तो एस्टर आएगा या एस्ट्रॉन आएगा। लेकिन डिस लग गया, प्रीफिक्स लग गया। अब जानते हैं प्रीफिक्स जो जब लगते हैं तो सेंस चेंज होता है वर्ड का, सफिक्स लगते तो भी चेंज होता है। समटाइम हम क्या करते हैं, वर्ब एडजेक्टिव में प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, तो हमारा एडर बन जाता है ना। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है डिस, तो ये हो गया
डिसस्टार मतलब खतरा, डिजास्टर जानते हैं आप लोग, इजी वर्ड है वैसे तो। अब देखिए अगला वर्ड हमारा फ्रेंड्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटोस से बना हुआ है, ऑटोस प्लस नोमस से। नोमस आप जानते हैं, हमने देखो यहाँ पे आपको बताया था, आप ना आराम से समझिए, अगर आपको एक बार समझना दोबारा देखो वीडियो को। बट ये मेरा विश्वास है, अगर आपने ये जो बुक कर ली ना नॉर्मन लेविस की, तो आपका जो वोकैब का जो डर है वो निकल जाना है। देखिए हमने यहाँ बात की थी, देखो ये जो नोमस, नोमस बान अरेंजमेंट या ऑर्डर, और फिर देखो हमारा यहाँ आ गया ऑटस प्लस नोमस, मतलब ऑटस जानते हो खुद को, सेल्फ, खुद को ऑर्डर करना, स्वायत्त, खुद को ऑर्डर करना ऑटोनॉमी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे फ्रेंड्स ऑटोनोमस। इसका जो एडजेक्टिव है वो ऑटोनॉमी का ही आप जानते हैं। देखिए आप ना जो वर्ड का जो उसका वो है कि वो नाउन है, उसका वो देखिए कि नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब। मोस्टली तो नाउन एडजेक्टिव ही हमारे वर्ड होते हैं, एडवर्ब तो हम रियरली हमारे वर्ड्स में एडवर्ब तो हम रियरली याद करते हैं, क्योंकि उसमें सफिक्स वगैरह लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की थी जियोमेट्री या जियोलॉजिस्ट, हमने बात की थी जियोलॉजिस्ट। अब देखिए जियो का आप समझिए कितना जी वर्ड है। देखिए जियो, वो जियो वाला नहीं है जो रिलायंस का जियो नहीं है, अंबानी का, ये जियो देखो इसमें GEO है, जियो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अर्थ। और मेट्रोन आप जानते ही हैं, पहले आपने अगर वीडियो देखेंगे तो जानते हैं मेट्रोन मतलब होता है मेजरिंग करना, मेजरमेंट करना। तो फ्रेंड्स जियो अर्थ प्लस मेजरमेंट मतलब अर्थ को मापना, तो हो गया जियोमेट्री। आपने मैथ पढ़ रखी होगी, जियोमेट्री में क्या करते हैं, नाप, ये जो मेजरिंग तो करते हैं। और हमने एक और वर्ड बात की थी जियोलॉजिस्ट, इसमें हम भूल गए थे मेंशन करना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ जियोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स इसको देखें तो कैसे बनेगा, जियो प्लस लॉगस से बनेगा, और लॉगस आप जानते हैं क्या होता है, स्टडी करना, है ना। तो अर्थ के बारे में स्टडी करना वो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स भूविज्ञान, है ना, अर्थ के बारे में स्टडी करना जियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के बारे में जो जानकारी करता है ना, उसे कहता है जियोलॉजिस्ट। आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी 10th में, जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे होंगे, जो टेंथ में हैं, जिनके पास 8 12 वो पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। देखिए आप रूट वर्ड को पकड़िए, इजी रहता है समझना। अब देखो जॉर्ज आपने सुना होगा, नाम है, नेम है, वैसे तो नॉर्मली आपने सुना होगा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5th हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन जॉर्ज बना कैसे, ये जॉर्ज भी मतलब कुछ वर्ड से बना हुआ है। देखो जियो प्लस एर्गॉन, फ्रेंड्स एर्गॉन मतलब होता है वर्क करना, लैटिन वर्ड है ये। एर्गॉन मतलब होता है वर्क करना, और जॉर्ज होता है अर्थ, मतलब अर्थ पर वर्क करना। और इन हम शॉर्ट में कहते हैं कि फार्मर कह सकते हैं, है ना, पीजेंट कह सकते हैं, पीजेंट फार्मर, या कह सकते हैं ह्यूमन भी होता है, YEOMAN ह्यूमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉर्ज का मतलब होता है एक टाइप का कह सकते हैं किसान। ठीक है, तो जो अर्थ पे काम करता है उसे हम जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा बायोलॉजी, इजी वर्ड है आप, लेकिन इसका जो रूट वर्ड समझिए, बायोलॉजी कैसे बना है, ये बायोस से बना है ना। और फ्रेंड्स बायोस का मतलब होता है लाइफ, है ना, लाइफ प्लस लॉगस जानते हैं आप लोग, स्टडी होता है, ये तो आपने कई बार पढ़ रखे हैं लेक्चर पहले वाले, तो आप समझ जाएंगे आराम से। इसीलिए कह रहे हैं अगर आपने अभी नहीं सुने, सारे लेक्चर नहीं देखे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें क्रम से। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी जो वोकैब है उसको इनहेंस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आगे ऑटोबायोग्राफी, वैसे तो सुना हुआ वर्ड है और सिंपल भी है। बच्चे जब 5th में 6th में होते हैं तो ऑटोग्राफी पढ़ते हैं, है ना। और जब आप लोग जॉब करते तो आपको बड़ा शौक रहता है ऑटोग्राफी पढ़ने का, कि भाई मिल्टन कौन थे, है ना, एडिसन कौन थे, जानते हैं, एक ईगरनेस सी होती है। लेकिन ये ऑटोग्राफी बना कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ऑटो आप जानते हैं ऑटस से बना हुआ है, ऑटस जानते हैं, हमने बात की थी यहाँ पे, ऑटस मतलब सेल्फ ऑटस हो गया। और बायस हमने पढ़ा है, मतलब अभी पढ़ा है, बायस मतलब लाइफ। और फ्रेंड्स ग्राफियन क्या होता है, लिखना। अब देखिए आप समझ जाएंगे, ऑटस स्वयं, बायस लाइफ, और ग्राफियन लिखना, मतलब स्वयं की लाइफ लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमने ऑटोग्राफी समझ लिया, इजी वर्ड है। देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है, बायोप्सी, सॉरी समझना इसको एक बार ढंग से। बायोप्सी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बायस से बना हुआ है, बायस जानते हैं लाइफ होता है, और ऑप्सिस होता है विजन या व्यू, समझिए व्यू मतलब देखना। अब देखिए जो आपका ये वर्ड है, तो फ्रेंड्स जो हमारा ये वर्ड है बायोप्सी, सॉरी प्रोनाउंस कर लेना,
बायोप्सी सॉरी है। इसका मतलब क्या होता है, बाइस प्लस ऑप्स से बना हुआ है, और ऑप्स मतलब होता है विजन। देखिए OPSIS, ऑप्स मतलब विजन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इस मतलब कि जो बॉडी के बारे में जांच करना उसको कहते हैं बायोप्सी, बायोप्सी कह लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसका जो उल्टा वर्ड है, देखिए मैंने ये जो साइन लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे, ये मतलब इसका एंटोनिम्स मान लीजिए, ये साइन दिख रहा है ना, एंटोनिम्स इसका उल्टा। इसका मतलब क्या है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटोस प्लस एस्पिस से बना हुआ है, ऑस्पिस से बना हुआ है, ऑप्सिस से सॉरी। तो ये क्या होता है, जो बॉडी को हम एग्जामिन करते हैं, हमने जो डॉक्टर्स करते हैं उसको कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे जब पोस्टमार्टम होता है उस टाइम पे, तो ये होता है ऑटोप्सी। ओके फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोप्सी, और ये दोनों आ सकते हैं, पूछ लेगा एंटोनिम क्या है इसका। ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बॉटनिस्ट है, आप जानते हैं जो बॉटनिस्ट क्या होता है, एक जो वर्ड है की रूट उसका बॉटन, इसका मतलब होता है प्लांट, उससे बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए जियोलॉजिस्ट, आप जानते हैं ये जो बना है एक जियोन, एक वर्ड है इसका मतलब होता है एनिमल। अब देखिए ZOION, जियोन मतलब एनिमल्स। तो लॉजिस्ट जियोन प्लस लॉगस से बना हुआ है, और लॉगस आप जानते हैं, लॉगस मैंने लिखा नहीं है, देखिए जियोलॉजिस्ट लॉगस आएगा बाद में, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, वो आप समझ रहे हैं, आपने पहला लेक्चर देखें, इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया जियोलॉजिस्ट। आप जानते हैं जंतु विज्ञान होता है, जंतु वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक, लेकिन आपको मालूम है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा जो जियोन से बना हुआ है, जू, आप जानते हैं चिड़ियाघर है ना, जिससे इसका पूरा नाम क्या है, जूलॉजिकल गार्डन, बट हम इन शॉर्ट वी ऑफन कॉल्ड इट जू ओनली। ओके फ्रेंड्स। तो पूरा नाम क्या है इसका, जूलॉजिकल गार्डन, बट जू कहते हैं। अब एक और आपका नीचे देखिए कुछ हमने राशियाँ ली हैं, ज़्यादा तो नहीं ली, 2-4 ली हैं, ये भी लैटिन वर्ड हैं। देखो जॉडेक्स आपका एक लैटिन वर्ड है। देखिए स्कॉर्पियन का मतलब होता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का मतलब होता है स्कॉर्पियन, जो आपका बिच्छू होता है ना, जो वृष राशि है। लियो फ्रेंड्स लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लायन। कुछ वर्ड हमारे आते हैं फॉरेन वर्ड भी पूछ लेता कभी कभी, लियो का मतलब क्या है, लायन होता है ना फ्रेंड्स। अगला वर्ड हमारा क्या है, टॉरस। आप जानते होंगे, आपने अगर 12th में CBSE में पढ़ा है, एक चैप्टर है टाइगर किंग, तो उसमें टॉरस और लियो का मतलब, लियो और टॉरस दोनों का नाम आता है। टॉरस होता है फ्रेंड्स बुल, और बुल की और लियो की आपस में क्या होती है, दुश्मनी होती है। अगला फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल बता रहे हैं, वैसे तो समझना आपको बस केवल। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, पिसेस मतलब फिश होता है, इसका मतलब मीन राशि होती है, आप जानते हैं, जिसकी मीन, मेरी तो सिंह है। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी। हमने बात की थी, देखो इधर एंटोमोलॉजी, दोबारा देख लीजिए, एंटोमेनोलॉजिस्ट, यहाँ पे आ रहा है एंटोमेनोलॉजी। सॉरी फॉर अगर आपको लग रहा है कि प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है ना। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, ये बना हुआ आपका ये ग्रीक वर्ड है। देखिए मैंने लिखा हुआ GR मतलब ग्रीक है ना, जहाँ पे L आएगा वो आपका लैटिन वर्ड है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं कि हम ये समझ लें कि भाई ये लैटिन है या ग्रीक है या फ्रेंच है, बस मेन चीज़ क्या हमारे लिए, बस रूट वर्ड को समझ लें कि मतलब क्या है उसका। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें समझना केवल रूट वर्ड का मतलब क्या है। देखिए तो ये बना हुआ है जो आपका एंटोमोलॉजी है, ये बना हुआ है एंट प्लस टॉम से। और फ्रेंड्स एंट का मतलब होता है इन, और टॉम होता है कटिंग, जिससे ना तो जैसे ना इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट भी आपका इसी वर्ड पे बना हुआ है, रूट पे बना हुआ है इंसेक्ट है ना, जिसमें कुछ पार्ट होते हैं अलग अलग उसके इंसेक्ट के, जो इंसेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एंटोमोलॉजी है, ये जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, वो आपका होता है। ठीक है। जैसे जूलॉजी हो गया, लेकिन ये क्या है, जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब इसी का हमारा एडजेक्टिव है एंटोमोलॉजिकल। ओके फ्रेंड्स। तो देखिए इंसेक्ट जो वर्ड है आपका, ये लैटिन वर्ड है जो बना हुआ है इन प्लस सेक्टस से, और सेक्टस आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कट होता है मतलब। ठीक है। तो वैसे तो जानते हैं आप इंसेक्ट क्या है, लेकिन ये बना हुआ है इन प्लस कट से। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स हैं, और कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। तो कुछ एस्पेंट, कुछ स्टूडेंट, कुछ फ्रेंड्स सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा वीडियो कौन देखें। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। जो आपके स्टूडेंट हों, जो आपके फ्रेंड्स हों, जो चाहते हो कि उनकी जो वोकैब है वो इनहेंस हो,
इंक्रीज हो, डेवलप हो, इम्प्रूव हो। बिकॉज फ्रेंड्स बिना वोकैब के कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, कुछ नया करना है या किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो वर्ड पावर ज़रूरी है। स्टूडेंट सारे जो एस्पिरेंट हैं वो ग्रामर कर लेते हैं आराम से, क्योंकि ग्रामर में लॉजिक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वोकैब के लिए लॉजिक मेरे समझ में आया अब तक का, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से, और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ इंग्लिश शुरू से ही। तो मुझे ये केवल यही जो मेरे जो हाथी बुक लगी है नॉर्मल लेवल्स की, इससे बेटर कोई नहीं है। रूट वर्ड से ही हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट निकलता है। बाकी कोई वर्ड वोकैब का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है लर्न करने का, केवल रटना रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ जो चैनल है, अगर आपने अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जो नीडी हैं उनके लिए। ओके फ्रेंड्स।